हॉरर मूवीज का टाइम चल रहा है गाइज। अब चाहे वो हॉरर कॉमेडी मूवी हो या फिर फुल ब्लोन हॉरर मूवी हो, एवरीबडी लव्स टू वॉच सम हॉरर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी मूवी का जो हॉरर, सस्पेंस और सीरियल किलर वाइब को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती है। उसका नाम है लॉन्ग लेग्स। एंड ये वैसे तो मूवी आई थी जुलाई में, बट अभी अभी ये प्राइम पे रिलीज हुई है, तो हमने सोचा कि चलिए इसे देखते हैं एंड आपके लिए रिव्यू करते हैं। तो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो गाइस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाइस, जब ये मूवी आई थी अराउंड 3 मंथ्स अगो, जैसा कि इसने बताया जुलाई में, तब इसके पोस्टर्स और ट्रेलर्स आए थे। उससे ही जो हाइप थी ना इस मूवी की, वो काफी ज्यादा बनना शुरू हो गई थी भाई। मतलब विद द पोस्टर्स वर रियली डिस्टर्बिंग और थोड़े से अजीब अजीब से पोस्टर्स थे वो। उसके बाद जब ट्रेलर आया तो मुझे लगता है इस ट्रेलर की इतनी ज्यादा हाइप हो गई थी, बिकॉज इस ट्रेलर में ज्यादातर लोग वो कंप्लेन करते थे कि ट्रेलर में पूरी मूवी दिखा दी। इस ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं था एंड इट हैड सो मेनी सीन्स भाई। तब भी किसी को आइडिया नहीं पता चला था कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलने वाला है एग्जैक्टली। एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। पूरी मूवी निकोलस केज को नहीं दिखा रही थी ट्रेलर में, और हमें बस वो एक डरावनी सी आवाज आती है उसकी, साइकोपैथ टाइप की, विच रियली मतलब वो गूज़बम्प वाली आवाज थी यार। वो ट्रेलर आप अभी जाके देखो और अभी भी आपको वो फील हो सकता है। वो देखने के बाद ही हम लोग में भी थोड़ा इंटरेस्ट आया यार, कि उस टाइम तो हम लोग नहीं देख पाए थे फॉर वॉट एवर रीजन, बट नाउ दैट इट्स ऑन प्राइम वीडियो तो क्यों ना इसको एक चांस दी जाए एंड वील मेक अ रिव्यू फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी स्टोरी के बारे में गाइस, सो स्टोरी इसकी होती है, एक FBI एजेंट है कॉल्ड ली हार्कर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो उनका रोल ये रहता है कि उनको एक लॉन्ग लेग्स का ही जो ये एक सीरियल किलर है बेसिकली, और वो कुछ तो जो किलिंग्स हो रही है वो पिछले 10 सालों से हो रही है एटलीस्ट। और उन सब में जो कॉमन चीजें हैं वो ये है कि दिस अबाउट अ फैमिली जिसमें जो फादर होता है भाई साहब, वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को गोली मार देते हैं और वापस अपने आप को भी गोली मार देता है। सो इट्स लाइक अ सुसाइड मर्डर काइंड ऑफ थिंग, जिसमें, और यही चीज हर पिछले 10 सालों से 10 घरों में हो चुकी है, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल और सेम तरीके से ही होती है। मतलब बस जस्ट द वेपन इज डिफरेंट। कभी वो शॉटगन है, कभी वो नाइफ है, कभी वो किचन नाइफ है, कभी हथौड़ा है भाई साहब, और आज तक वो पकड़ा नहीं गया लॉन्ग लेग्स जो भी है वो। ऑल दैट्स कॉमन इज 2 थिंग्स बेसिकली। जो पहली कॉमन चीज होती है वो ये होती है कि जो बच्ची होती है उस घर की, देयर इज ऑलवेज अ डॉटर इन द हाउस। एक तो ये बात है पहली, तो देयर इज द मदर, द फादर एंड द डॉटर। और वो डॉटर जो है ना, उसका जो बर्थडे है वो 14 तारीख, किसी भी मंथ की 14 तारीख को आता ही आता है, और उसी के 6 डेज पहले या 6 डेज बाद में दीज मर्डर्स टेक प्लेस। और ये मर्डर की सबसे खास बात ये है गाइस कि उस टाइम पे लॉन्ग लेग्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। सो इट्स नॉट लाइक वी कैन कैच हिम रेड हैंडेड या ऐसा कुछ। वी जस्ट हैव हिज लेटर। जो दूसरी चीज है जो पूरे सारे मर्डर्स में कॉमन है, देयर इज अ लेटर, इज अ क्रिप्टिक नोट काइंड ऑफ थिंग, जो कि सैटेनिक वाले अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक नोट लिखा गया है, एंड इट्स मार्क्ड, इट्स साइंड लॉन्ग लेग्स। सो लॉन्ग लेग्स इसके पीछे, ये तब तो क्लियर होता है स्टार्टिंग से। एंड आर प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब ली हार्कर को ये केस मिलता है कि भाई इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बारे में पता लगाओ, बिकॉज ये सारी फैमिलीज मर रही है, जो भी हो रहा है इट्स रियली हॉरिफाइंग टू इवन सी दैट। और ये सब हो रहा है इतने सालों से हो रहा है, एंड वी नो हु इज किलिंग इट। मतलब लॉन्ग लेग्स ये नाम है, पर कौन है, क्या है, कैसे है, वो सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। सो दैट्स हाउ द मूवी स्टार्ट्स। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप शुरू में देखते हो तो एक सीरियल किलर की ही तरह ये मूवी चलती है कि ये किलिंग्स हो रही है, देन मतलब थोड़े थोड़े हिंट्स हम लोगों को पता चलते हैं, क्लूज पता चलते हैं, बट देयर इज नो सॉलिड प्रूफ कि ये कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है। तो धीरे धीरे जब ये मूवी और आगे, देन वी गेट टू नो अबाउट दिस ऑकल्ट प्रेजेंस इन द मूवी, जो एक डिमोनिक एंटिटी के रूप में हमें दिखती है कुछ सीन्स में। और हमें ये भी पता चलता है कि जो लॉन्ग लेग्स है, मतलब निकोलस केज का जो कैरेक्टर होता है, ही इज अ साइकोपैथ बेसिकली, एंड वही पीछे है इन सब किलिंग्स के, पर वो कैसे कर रहा है, दैट्स द कैच गाइस। और वही आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में कि वो कैसे उसे पकड़ेंगे, कैसे कर रहा है वो सब चीजें, विदाउट हिम एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट एट द मर्डर सीन। और वो दूर से ऐसा चीजें कैसे कर रहा है, क्या सीन, और डेविल और ये जो सेटनिक चीजें हैं वो सब कैसे कनेक्टेड है, वो सब आपको इस मूवी में आगे देख के पता चलता है। और अगर अब बात करें इसकी टेक्निकलिटी की, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को दिखाया गया है, इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर वो हॉरर था तो उसमें जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो, उसकी सिनेमेटोग्राफी ले लो, या फिर जो कलर्स यूज हो रहे हैं उसमें, तो वो आपको पूरा इन्वेस्टेड रखते हैं मूवी में। एंड जो उसका डार्क और डिप्रेसिंग जो वाइब है वो पूरी क्रिएट होती है इस मूवी में आपको देखते वक्त ही। सही में गाइस, मैंने भी ये फील किया, और हमने पहले भी कुछ रिव्यूज देखे जिसमें ये बताया गया था। सो वी वर इंटरेस्टेड कि ये कैसे काम करता है, बिकॉज ये पहले की मूवीज में बहुत होता था हॉलीवुड में, बट सिंस अ फ्यू इयर्स मुझे लगता है ये थोड़ा थोड़ा गायब होने लगा था, लाइक दैट डेविड फिंचर फील वो थोड़ा सा जा रहा था। बट दिस मूवी को देख के भाई साहब वो फिर से फील होता है
कि आपको हर एक सीन में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और प्राइम पे आने का फायदा ये है कि हम लोग बैक करके देख सकते हैं चीजों को, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, विच वॉज रियली इंटरेस्टिंग। और कई सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको यार रियली इंट्रीगिंग लगता है कि यार ये हो कैसे रहा है। एंड द होल मूवी कैरीज दिस डिप्रेसिंग काइंड ऑफ वाइब। ये थोड़ी सी डिप्रेसिंग है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चीजें चल रही हैं इसमें, और वो होना भी चाहिए मुझे लगता है जिस हिसाब से ये मूवी बनी है। कुछ लोगों को लग सकता है शायद कि ये थोड़ा ज्यादा डिप्रेसिंग हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए ये वो चीजें, बट इट इन्वॉल्व्स ऑकवर्ड, इट इन्वॉल्व्स द डेविल हिमसेल्फ। और जो चीजें हो रही भाई, साइकोटिकली वो चीजें कर रहा है बच्ची को लेके, और पूरी फैमिली मर रही है। So the entire like premise of this thing is depressing भाई, disturbing, depressing सब कुछ है, ये anxious feel होता है आप लोगों को। और जिस तरह से जैसे इसने कहा कि कलर्स और वाइब और थीम जो यूज करी इन लोगों ने, वो आपको रियली इन्वेस्टेड रखती है पूरे टाइम। मतलब जितने भी घंटे ये मूवी चली है, वो उस टाइम आप एक एक मिनट में ध्यान से देख रहे होते हैं इस मूवी को। और आगे अगर मैं एक्टिंग की बात करूंगा इस, तो मायना मोनरो जिन्होंने लीड कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने काफी अपना कमाल का रोल प्ले किया है। बट द स्टार ऑफ दिस मूवी इज ऑब्वियसली नन अदर देन निकोलस केज भाई साहब। उनका स्क्रीन टाइम, स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा सा कम रखा गया, आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो उतना ही जरूरी था, पर जब भी वो आते हैं भाई साहब स्क्रीन पे, दैट्स ब्रिलियंट भाई, दैट्स चुम्मेश्वरी फॉर मी। मतलब यार वो, मतलब जब भी आते हैं वो, एक कार ड्राइव में आ जाओ, इवन द फर्स्ट सीन ऑफ दिस मूवी जहाँ पर एक बच्ची से दिखाते हैं वो लॉन्ग लेग्स मिलते हुए, तो उनका खाली लाइक देयर इज दिस हाफ फेस ऑफ हिज, पर हमें उसमें ही पता चल जाता है कि ही इज द गाय। और वो भाई कितना खतरनाक उसी इतने से ही चीज में दिख जाता है। लाइक ही इज वेयरिंग मेकअप, वो फील भी होता है आपको मेकअप लगाया हुआ है, वैसा नहीं है कि ही इज फेकिंग इट कि भाई नहीं मेरे ऐसा ही हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने मेकअप लगाया क्योंकि वो बाकी की मूवी में वैसा नहीं दिखता है। और वो जब दिखता है कार में एंड ही गोज टू द ग्रोसरी स्टोर, वो वाली जो सीन्स है उन सब में भाई जिस तरह से दिखाया है, एक तो वो ब्रिलियंट है, और निकोलस केज की एक्टिंग भी बहुत ब्रिलियंट है। मैं तो ये कहूंगा यार कि निकोलस केज का जो कमबैक हो रहा है गाइस अभी, वो काफी मजेदार चल रहा है। और अगर मैं बात करूं कि ये फुल ब्लोन हॉरर मूवी आप सोच रहे हो, तो ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। और इसमें कुछ कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो आपको एकदम ध्यान से देखने पड़ेंगे कि अगर आपने ब्लिंक किया तो वो मिस हो जाएंगे, कि मतलब शैडोज दिखाई जाती हैं डेविल की। एंड हम लोग तो इवन बैक करके देखना पड़ रहा था हम लोग को, ऐसे ऐसे सीन्स थे। तो आपको काफी ग्लू रखते हैं मूवी की तरफ कि आप मतलब स्टिक रहो उस मूवी सीन की तरफ। रियली गाइस, मतलब इसका हॉरर काफी डिफरेंट है, और मुझे लगता है जैसा कि पहले की मूवीज में होता था, जो हम लोग मिस करते हैं आज के हॉरर में, वैसा सा सीन दिखता है। मतलब हॉरर मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो ये लगता है मुझे कि व्हेन यू डिफाइन हॉरर, हॉरर इज नॉट कि कोई भी आ गया एकदम से तुमने वॉइस बढ़ा दी, वो सब कर दिया, वो सब चीज नहीं होती। हॉरर इज फीलिंग दैट फीलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब कि भाई कोई है वहां पे जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या है सीन क्या नहीं है। एंड ब्लेंडिंग हॉरर विद सीरियल किलर थिंग, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और इवन इस मूवी को देखते देखते ना कभी कभी आपको वो क्लासिक सीरियल किलर वाली मूवीज भी याद आती हैं, लाइक 7 ले लो, या तुम जोडियाक ले लो। इवन जो जिस तरह से वो मतलब सेटेनिक चीजें यूज कर रहा है लेटर्स में अपने, वो जोडियाक से काफी मिलता है। एंड सिंफुल चीजें जो है वो 7 से बहुत मिलती है। तो मुझे वो वाली काफी इंटरेस्टिंग, काफी धमाकेदार वाली मूवीज याद आ गई इस मूवी को देख के। एंड आई वुड से कि यार ये मूवी बिल्कुल सबको देखनी चाहिए ही चाहिए। मैं भी यही कहूंगी कि ओवरऑल आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अब प्राइम पे आ गई है तो क्यों नहीं देखेंगे। एंड इसमें बात करें तो थोड़ी सी स्लो फील होगी आपको शुरू में। ये बेसिकली मूवी 3 पार्ट्स में दिखाई जाती है। पहले पार्ट में वो एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, एंड देन सेकेंड पार्ट में आप थोड़ी बहुत चीजें समझ पाते हो, पर थर्ड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो ऐसा ट्विस्ट आता है निकल के। बहुत ही मजेदार मूवी है, मैं यही कहूंगी कि ये जरूर देखनी चाहिए आप। सो गाइस, ये मूवी हम लोग तो कहेंगे आप लोगों को बिल्कुल देखनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने देख लिया तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आप लोगों को। लास्टली वी विल जस्ट गिव दिस आवर रेटिंग, देखते हैं कितनी रेटिंग देते हैं हम लोग इसको, है ना? क्या दोगी रेटिंग? आई विल गिव 3.5 स्टार, क्योंकि बस मुझे डेविल देखने को नहीं मिला। मुझे लगा बस वो भी दिखा देते तो फिर पूरे मूवी में मजा बहुत ज्यादा आ जाता। और मैं भी गाइस इसको आई थिंक आई वुड गिव दिस मूवी अ 3.5 आल्सो। डेविल वाला रीजन नहीं है, बट आई वुड से कि ये मूवी अच्छी है। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग हॉरर एंड थ्रिलर मूवी, बट इसकी रिवॉचेबिलिटी मुझे नहीं लगती इतनी ज्यादा है, बिकॉज वन टाइम वॉच है ये मूवी। एक बार आप देख लोगे तो उसके बाद आप, आई डोंट नो इफ यू वुड लाइक टू गो इन ऑन दैट सीन। मुझे लगता है आप जो सीन्स है, जो निकोलस केज के सीन है, वो शायद दोबारा देख सकते हो। इवन मेरा भी मन करेगा उस सीन को दोबारा देखने का, बट इट्स नॉट लाइक अ मूवी के हम इसको कई बार देख सके, यू नो, इट डजंट हैव दैट रिवॉचेबिलिटी। सो आई वुड थिंक दैट इट्स अ डिसेंट मूवी, इट्स अ गुड मूवी। जो सिनेमाटोग्राफी है उसके लिए तो भाई 5 on 5 है मेरी तरफ से, बट ओवरऑल मूवी के लिए आई वुड गिव दिस मूवी अ 3.5 स्टार।
यही था आज का हमारा रिव्यू। आपको कैसी लगी ये मूवी और ये रिव्यू, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय 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 गाइस।